अब सेक्शन चलेगी आपकी 77। बहुत छोटी सी सेक्शन है और बहुत काम की सेक्शन है। जनरली समझ नहीं आपत्ति कि जज को बचाव कब मिलेगा। सेक्शन 77 कह रही कि न्यायिकता कार्य करते हैं। सबसे पहली बात, जज का कार्य न्यायिकता होना चाहिए। न्यायिकता कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य है। कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो या जिसके बारे में उसे सद्भावना पूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है। समझ गए ना। तो यहाँ ये सेक्शन जज को बचाव देते हैं। ये ए नाम का कोई जज है और ये जुडिशियली एक्ट कर रहा, न्यायिकता कार्य कर रहा है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट नहीं कर रहा, अपने घर के काम नहीं कर रहा, बाजार से सब्जी खरीद कर नहीं ला रहे हैं। ये कोर्ट में बैठे हुए जुडिशियली एक्ट करता हुआ होना चाहिए। सबसे पहली शर्त तो ये है सेक्शन की। दूसरा, अगर ये अपनी शक्तियों का अतिक्रमण कर देते हैं तब बचाव मिलेगा, या ये कोई जज है और ये अपने किसी मामले का ट्रायल करने की इसको पावर नहीं थी और फिर भी ट्रायल कर लिया तब बचाव मिलेगा, या कब बचाव मिलेगा। समझ गए ना। तो कह रहे हैं कि न्यायाधीश द्वारा ऐसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है इसके द्वारा कोई कार्य। कह रहे हैं कि कोई बात अपराध नहीं है। कब अपराध नहीं है? जो न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश के द्वारा। तो न्यायाधीश का मतलब क्या होगा? सेक्शन 19 में समझा दिया कि न्यायाधीश में कौन कौन व्यक्ति आएंगे, और इस सेक्शन का बचाव उन सब व्यक्तियों को मिल जाएगा जो सेक्शन 19 में डाल दिए गए। सेक्शन 19 में कौन कौन न्यायाधीश होंगे कि न्यायाधीश शब्द न केवल उस व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश है, जो आफ्टर सिलेक्शन गया वो तो न्यायाधीश है ही। इसके अलावा वो हर व्यक्ति न्यायाधीश होगा, चाहे मामला सिविल का हो या क्रिमिनल का हो। उस मामले को फाइनली डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उस पर फाइनली अंतिम निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या जिसकी अपील ना होने पर अंतिम हो जाए, या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश होगा। या फिर गांव का प्रधान, ये और वो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। केवल जो पद रूप से न्यायाधीश है वो तो इस सेक्शन का बचाव ले ही सकता है, मैं ये बताना चाह रहा आपको। इसके अलावा भी हर व्यक्ति जिसको सेक्शन 19 में हमने न्यायाधीश माना, जो व्यक्ति इस डेफिनेशन में कवर होते हैं उन सबको सेक्शन 77 का बचाव मिल जाएगा। समझे नहीं समझे? सेक्शन 77 कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा किसी ऐसी शक्ति के प्रयोग में, कैसी शक्ति के प्रयोग में, जो या जिसके बारे में उसे सद्भावना पूर्वक विश्वास है। सद्भावना को कहाँ डिफाइन किया गया है? 52 में। और 52 कहते हैं कि सम्यक सतर्कता और ध्यान से किया गया कार्य सद्भावना पूर्वक होते हैं। अगर ये दोनों एब्सेंस है, इनमें से कोई एब्सेंस है, तो वो कार्य गुड फेथ में किया गया नहीं होता, है ना। किसी कार्य को करने के लिए जितनी सतर्कता चाहिए और जितना ध्यान चाहिए, अगर उतना ध्यान बढ़ता गया तो वो कार्य गुड फेथ में किया गया, ये कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन है, बड़ा सीवियर ऑपरेशन है, सपोज दैट लीवर ट्रांसप्लांट का है, चाकू उठाता है, पेट चीर देता है उसका, तो क्या उसने गुड फेथ में काम किया? नहीं ना। जितनी सतर्कता और जितनी सावधानी चाहिए थी क्या उसने बरती? नहीं बरती ना। और उस ऑपरेशन के लिए ब्लड भी चाहिए था, ब्लड की भी व्यवस्था नहीं की। ऑक्सीजन भी चाहिए था, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं की। इसका मतलब उसने गुड फेथ में काम नहीं किया। और यदि प्रॉपर ध्यान न करके जो चीजें चाहिए थी, जिस चीज से उसको ऑपरेशन करना है, वे सारी चीजें वहां पर मौजूद है, तो कहा जाए कि डॉक्टर ने गुड फेथ में काम किया। बात समझे नहीं समझे? तो कह रहे हैं कि न्यायाधीश द्वारा ऐसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो या जिसके बारे में उसे सद्भावना पूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है, तो उसके द्वारा क्या कार्य अपराध नहीं होगा। याद रख लेना, यहां किन जजों को बचाव मिलेगा? सपोज दैट ये कोई जज है और इसको किसी मामले के विचारण की पावर नहीं है। कैसे पता लगेगा कि कौन जज कौन सा विचारण कर सकते हैं? सीआरपीसी की शेड्यूल फर्स्ट में पता लगेगा जाकर के, है ना। डीजे किन मामलों को विचारण कर सकते हैं, जेएम फर्स्ट किन मामलों को विचारण कर सकते हैं, चोरी का कौन सा जज विचारण करेगा, ये सारी चीजें वहां मेंशन है ना। अब इसको पावर तो थी नहीं, मान लिया हत्या का मुकदमा है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विचारण कर लेता है, तो क्या इसको बचाव मिल जाएगा अगर ये फांसी पर चढ़ा दे उसको? बिल्कुल नहीं मिलेगा। डॉक्टर गौर एक हुए, डॉक्टर गौर ने कहा कि इस तरह के मामले में जज को कोई बचाव नहीं है। तो ये सेक्शन 77 कहती क्या है? फिर बचाव कहां मिलेगा? अगर ये गुड फेथ में काम करेगा तो किताब तो उठा करके देख ही लेगा कम से कम कि उसको कितनी पावर है, सजा देने की पावर है भी या नहीं है। चोरी के मामले में अगर ये 6 साल की सजा सुनाता है तो क्या जज को बचाव दे दोगे आप? नहीं दोगे ना। और जब लिख दिया गुड फेथ में काम करेगा, गुड फेथ में काम करेगा तो कम से कम बुक बेयर एक्ट तो खोल करके देख ही लेगा कि कितनी सजा है, तो फिर किन मामले में बचाव देगी? तो ध्यान से समझना। ए ने बी के ऊपर चोरी का आरोप लगाया, जैसे एक मामला अभी भी आया था, हाल ही का मामला है। ए ने बी के ऊपर चोरी का आरोप लगाया, कुछ फैक्ट लाया
ये अभियोजन पक्ष है और ये अभियुक्त है। कुछ फैक्ट लाया, कुछ फैक्ट ये भी लाया अपनी इसकी बात को डिस्प्रूव करने के लिए, और ये बहुत सारे फैक्ट लिया, ये डिस्प्रूव कर नहीं पाया और इसने चोरी साबित कर दी, राइट, चोरी साबित हो चुकी और इसको कर दिया कन्विक्ट, 2 साल की सजा सुना दी। 1 ही साल जेल में हुआ था, पता लगा कि इसी शकल का कोई और आदमी है। ऐसे फैक्ट आ जाते हैं कि चोर ये नहीं, चोर कोई और था, चोर B1 था, B ना होकर के। बात समझ रहे ना? तो क्या आप जज ने इसको जेल में भेज करके अपराध कर दिया? ऐसी कंडीशन में सेक्शन 77 का बचाव जज को मिल जाएगा। बात समझे नहीं समझे? चोरी के मामले में यदि जज इसको फांसी पर लटका देते हैं तो क्या जज ने अपराध नहीं किया? इतना बचाव दोगे जज को? जज ने अपराध किया है। यहाँ पे याद रखना, सेक्शन 77 की शर्तें पूरी नहीं हो रही, क्योंकि ट्रायल करने की पावर नहीं थी, ट्रायल करके कन्विक्ट कर देते हैं तो फिर अपराधी है वो, जज ही अपराधी है। ऐसे थोड़ी जज बना दिया तो फिर वो कुछ भी करता घूमेगा। चोरी के मामले में फांसी पर लटका देगा वो, समझ गए ना? या पैरों से रस्सी बांध करके तब तक लटकाए जब तक कि भूखा प्यासा ना मर जाए। एक जजमेंट आता है, एमपी की एक लेडी जज थी, उसने मर्डर में 10 साल की सजा दे दी थी, वो निलंबित कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो वो अपराधी है। अभी एक मामला आया था, उसमें क्या होता है कि एक रेपिस्ट होता है और कन्विक्ट भी हो गया वो मेरे ख्याल से 10 साल की सजा भी काट ली थी। फिर कुछ फैक्ट आते हैं उसके फेवर में कि रेपिस्ट वो नहीं, रेपिस्ट कोई और है, फिर छोड़ा जाता है उसको, समझ गए ना? लेकिन जो फैक्ट आए थे उनसे यही डिसाइड कर पा रहा था जज कि रेपिस्ट वही है, तो ऐसी कंडीशन में बचाव देंगे हम जज को। ये नहीं कि कहीं भी बचाव दे देंगे उसको। ये सेक्शन पूर्णतः बचाव नहीं देती भाई कि जज किसी को किसी भी मामले का ट्रायल कर ले और किसी भी व्यक्ति को जो है ना कोई भी सजा सुना दे, है ना? तो क्या कह रहे हैं कि न्यायिक का कार्य कर कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है। जो न्यायिकता कार्य करते हुए कार्य न्यायिकता होना चाहिए, जुडिशियली एक्ट कर रहा हो, ट्रायल कर रहा हो, कन्विक्शन हुआ हो, समझ गए ना? ऐसा नहीं कि वो सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए जा रहा, ये न्यायिकता कार्य नहीं है ना? वो अपनी वाइफ को साड़ी दिलाने के लिए जा रहा, ये न्यायिकता कार्य नहीं है। तो कुल मिलाकर के क्या कह रहे हैं, जो न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा, न्यायाधीश का मतलब सेक्शन 19, इसका मतलब इस सेक्शन का बचाव उन सब लोगों को मिल जाएगा जिनको हमने सेक्शन 19 में जज माना है, न्यायाधीश माना है। बात समझे नहीं समझे? क्लियर है स्थिति आपको? जिस व्यक्ति को हमने सेक्शन 19 में जज माना उन सब को इस सेक्शन का बचाव मिलेगा। आगे क्या कहते हैं, न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है, वो बात है ना, वो कार्य ऐसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है या जिसके बारे में उसे सद्भावना पूर्वक विश्वास है, जज को गुड फेथ में बिलीव कर रहा है कि वो ऐसा करने के लिए विधि ने उसको शक्ति दी है, तो बचाव मिलेगा, अदरवाइज नहीं, है ना? अब ऐसा नहीं कर सकता कि ट्रायल करने की तो पावर थी नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पावर तो थी नहीं हत्या का मामले का विचारण करने की, विचारण कर लिया, सजा भी सुना दी, उसको जेल भी भेज दिया, तो जज ने यहां पर क्या कर दिया, अपराध कर दिया। क्लियर है स्थिति आपको? ट्रायल करने की पावर नहीं थी और फिर भी उसने ट्रायल कर लिया, तो अपनी शक्ति को दुरुपयोग किया उसने। क्यों भाई? सद्भावना पूर्वक कार्य क्या क्या? बिल्कुल नहीं किया। सद्भावना पूर्वक का मतलब क्या होगा? 52 क्या कहती है? सतर्कता और ध्यान से किया गया कार्य होना चाहिए। और जब सतर्कता बरतता तो बेर एक्ट उठा करके सीआरपीसी का देख तो लेता है कि उसको ट्रायल करने की पावर है या नहीं है, समझ गए ना? और उसको भी नहीं देखा, अगर बेर एक्ट नहीं देखा तो उसको, इसका मतलब उसने गुड फेथ में काम नहीं किया, और जब गुड फेथ में काम नहीं किया तो उसने अपराध कर दिया। क्लियर है स्थिति आपको? तो कह रहे अच्छा एक चीज और कि ए ने बी के ऊपर हर्ट के आरोप लगाए, किसने इसको उपति पहुंचा दी, है ना? बी ने ए को हर्ट किया, एक डंडा मार दिया, मुकदमा चला और इसको फांसी से लटका दिया, डंडा मारने वाले व्यक्ति को, समझ गए ना? फांसी की सजा सुना दी, इसको डेथ सेंटेंस दे दिया, तो क्या जज ने कोई अपराध नहीं किया? अब जज कह रहा है कि 77 का बचाव दे दो मुझे, तो समझ गए ना? मैंने तो गुड फेथ में काम किया, तो गुड फेथ में काम किया होगा, कानून की किताबें तो खोल के देख लेता है कम से कम, समझ गए नहीं समझ गए? तो ये सेक्शन कब बचाव देगी? ये केवल इन परिस्थितियों में बचाव देगी कि यदि ए बी के ऊपर किसी भी अपराध का आरोप लगाते हैं और ये मुकदमा साबित करने का भार इसी के ऊपर है, एविडेंस एक्ट की सेक्शन 101 102 के अनुसार, समझ गए ना? ये सबूत लाएगा इस तरह के जिससे कि इसने जो आरोप लगाए, चोरी हत्या लूट डकैती या जो भी मामले हैं, ये साबित करना पड़ेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाकर के, क्योंकि इसने ये अपराध किया, साबित कर देता है और ये ना साबित नहीं कर पाता तो ये हार जाएगा और ये जीत जाएगा। इसको हो जाएगा क्या, इसको दोषी ठहरा दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा,
कन्विक्टेड कर देंगे इसको, और इसको हो जाएगी जेल 3 साल की 4 साल की, जो भी मामला था जिस तरह का भी, समझ गए ना। अब सपोज दैट हत्या का मामला था और इसको फांसी की सजा, निर्भया हत्याकांड वाला मामला है, मान लिया फांसी की सजा दे दी, इस व्यक्ति को लटका दिया फांसी से, और बाद में फिर ऐसे एविडेंस आते हैं, पता लगता है कि अपराधी ये नहीं, अपराधी कोई और था, ऐसी कंडीशन में बचाव मिलेगा इसको। क्योंकि जिस समय, देखिए याद रखें एक चीज को, जज बहरा होता है, गूंगा होता है, अंधा होता है। किस सेंस में? जज को फैक्ट दिखाई देते हैं, फैक्ट सुनाई देते हैं, फैक्ट को स्मेल करता है, फैक्ट को स्पर्श करता है, समझे ना। उसकी आंख नाक कान फैक्ट ही होते हैं, फैक्ट से ही मुकदमा साबित करेगा, वो बाउंड है फैक्ट को मानने के लिए, समझे नहीं समझे। और जो फैक्ट है उनसे वो यही डिसाइड कर पाया कि ये व्यक्ति इसने मर्डर किया और डेथ सेंटेंस दे दिया, तो अब जज को बचाव मिल जाएगा, अदरवाइज जज को किसी भी हालत में बचाव नहीं मिलेगा। चोरी के मामले में वो किसी को डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता, और यदि दे देते हैं तो वो अपराधी है, याद रखना इस चीज को बहुत अच्छे से, है ना। आप लोग कई बार बच्चे पूछते हैं ना कि साहब जज को तो बचाव मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी वो कुछ भी करेगा बचाव मिल जाएगा। चोरी के मामले में फांसी से लटका दे बचाव मिल जाएगा, किसी ने किसी को रैपेट मार दिया और वो उसको फांसी से लटका रहा तो बचाव मिल जाएगा, खुद ही सोच कर देखो। और सेक्शन की डिमांड क्या है? गुड फेथ में काम किया, और जब गुड फेथ में सम्यक सतर्कता और ध्यान रखा होगा तो उसने किताब खोल के तो देखी होगी, ये थोड़ी की मैं तो भूल गया था कि चोरी के मामले में 3 साल की सजा है या फांसी की सजा है, तो क्या उसकी भूल का बचाव उसको दे देंगे हम? नहीं ना। बात समझ आई आपको? चलिए बस आज के लिए